Class 10th History, Chapter 5, Print Culture and the Modern World, and today's topic is Women and Print in India. प्रिंट कल्चर आने के बाद वुमेन्स के इमोशंस के बारे में काफ़ी बारीकी से लिखे जाने लगा। आज़ाद ख्याल रखने वाले जो इंडियन फादर या हस्बैंड थे, उन्होंने औरतों को होम स्कूलिंग यानी कि घरों में या नए खुले ब्रिटिश स्कूल्स में इनका दाखिला करा दिया। जो शहर जैसे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में खुल रहे थे औरतों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, आफ्टर 1850 बहुत सारी जो इंडियन वुमेन है वो जर्नल लिखने लगी, जिसमें वो बताती थी औरतों को क्यों पढ़ना चाहिए। उन्होंने जर्नल में सिलेबस एंड सूटेबल रीडिंग मटेरियल में जोड़ दिया ताकि जो औरतें घर में पढ़ रही है या जिनका होम स्कूलिंग हो रहा है वो इसका फ़ायदा उठा पाए। मगर इंडिया में हर कोई खुले ख्याल का नहीं था। आज से 100 साल पहले जो कानून पसंद हिंदू थे या मुस्लिम थे, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थिंकिंग के, वो पढ़ी लिखी औरतों को सोचते थे कि वो बेवा हो जाएगी, और मुस्लिम सोचते थे कि पढ़ी लिखी औरतें उन घरों का माहौल ख़राब कर देंगी। बहुत सारी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में रहने वाली औरतों ने इन सब प्रॉब्लम्स का सामना किया और चोरी छिपे उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। इनमें भी बहुत सारे बड़े हिंदू मुस्लिम घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, जिन्होंने ये काम अपनी पढ़ाई का, एजुकेशन का काफ़ी मुश्किलों से किया। 1860s के बाद बहुत सारी एजुकेटेड औरतों ने, जिन्होंने होम स्कूलिंग या ब्रिटिश स्कूल से चोरी छिपे पढ़ाई की, उन्होंने फिर इंडियन सोसाइटी में औरतों से होने वाली डिस्क्रिमिनेशन, जैसे घरों में कैद करके रखना पूरे टाइम, उनके पढ़ने नहीं देना, घर का हर कोई काम वो मुश्किल से मुश्किल हो वो करवाना, जैसे मुद्दों पर किताब लिखना शुरू किया। इनमें से कुछ खास वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स थी जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जैसे ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई। तो इन्होंने इसी दौरान 1880s, 1890s, 1860s के दौरान अपर कास्ट जो ब्राह्मण औरतें थी, खासकर बेवाओं के बारे में उन्होंने किताबें लिखी कि उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने की, छोटी उम्र में उनकी शादी कर, और अगर उनके शौहर की डेथ हो जाए या तो उनको सती होना पड़ता था या पूरी उम्र उनको बेवा बनकर रहना पड़ता था, और उनको फिर से शादी करने की कोई भी उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी। उनको पूरी तरह कैद में रखा जाता था ताउम्र। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी जो जिनका भी मैंने नाम बोला वुमेन रिफॉर्मर, इन्होंने इनके लिए, औरतों के लिए बहुत काम भी किए, साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में किताब भी लिखी ताकि औरतें और जो बाकी लोग हैं वो इसके बारे में अवेयर हो जाए। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में तो किताबें आ रही थी औरतों के बारे में, मगर जो हिंदी लिटरेचर था, हिंदी ज़बान का जो बुक्स थी वो काफ़ी लेट में आनी शुरू हो गई, लगभग अर्ली 20th सेंचुरी से। फिर इसमें भी काफ़ी पब्लिकेशन होने लगा हिंदी किताबें जो रिलेटेड थी अबाउट द वुमेन्स एम्पावरमेंट, और कुछ को एडिट भी वुमेन ही करती थी। तो ये किताबें फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी इंडियन सोसाइटी में। पंजाबी, मराठी, बंगाली यानी कि असमीज़, बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसमें औरतों के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में किताबें छपने लगी, और उनको काफ़ी सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में किताबें नहीं आने लगी, यहाँ तक कि उनको एंटरटेनमेंट या होम कीपिंग, इन सब चीज़ों के लिए भी औरतों के लिए किताबें पब्लिश होने लगी। तो ये था वुमेन एंड प्रिंट इन इंडिया, जिसमें बताया गया कि आफ्टर प्रिंट कल्चर आने के बाद औरतों के बारे में, उनके रिफॉर्म्स के बारे में, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में कैसे काम किया गया और कैसे उनके बारे में
किताबें छपने लगी। थैंक यू।